साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों 41A सीआरपीसी को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है। जो बात बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो काफी महत्वपूर्ण है और सवाल हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ है। साथियों, कभी ना कभी हम किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा दिए जा सकते हैं, पर जब आप मुकदमे में फंसते हैं तो डेफिनेटली आप वकील के पास जाते हैं, चर्चा करते हैं, परामर्श करते हैं। पर उससे पहले अगर हमने ये स्टेप ले लिया तो निश्चित तौर पर आपका पैसा और समय बचने वाला है, क्योंकि जो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है वो डेफिनेटली अक्यूज्ड के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने वाली है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है डिफेंस के एंगल से भी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 41A सीआरपीसी को लेकर जो बेसिक सेटल्ड लीगल पोजीशन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार के निर्णय में प्रोपाउंड की। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 498A आईपीसी अर्थात वैवाहिक जो मामले हैं उन तक ये कन्फाइंड है, पर यदि आप कानून को पूरा पढ़ेंगे तो स्थिति आपको स्पष्ट होगी कि जिन मामलों में सजा के प्रावधान 7 साल तक हैं वहां पर अक्यूज को सीधा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर वो थाने पे आ रहा है, कोऑपरेट कर रहा है और सही जानकारी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको 41A सीआरपीसी का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद चार्जशीट के साथ अक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां पर उसके बेल की संभावना 99.99% हो जाती है। तो कुल मिला के एक अच्छी रेमेडी है हमारे राइट्स को सिक्योर करने के लिए। साथियों, 41A सीआरपीसी को लेकर कई निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, तेलंगाना हाईकोर्ट के भी हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के भी हैं, जिस पर मैंने वीडियोस को बनाया है और उसमें क्लियरिफाई किया गया है कि ये एक बेसिक राइट है जो आपको अक्यूज को देना होगा। अगर इसको आप इन्फ्रिंग करते हैं या ये राइट को आप वायलेट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर अक्यूज बेल का हकदार हो जाता है। साथियों, 41A सीआरपीसी के साथ साथ हमें एक बात को समझना होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी मामले में एक से अधिक अक्यूज है, किसी अक्यूज की बेल लगी, वो इजीली ग्रांट हो गई और अन्य अक्यूज की बेल जो है ना तो लिस्ट हुई ना ही ग्रांट हुई। तो इनको लेकर भी इस रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस पारित की है। जजमेंट क्या है, ये कब प्रोपाउंड हुआ, ये क्या गाइडलाइंस लेट डाउन करता है, इस संबंध में मैंने विस्तार से डिस्क्रिप्शन में जो है ब्यौरा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है इजीली इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है 41A सीआरपीसी को लेकर कि दिल्ली पुलिस ने तो गाइडलाइंस बना दी है, पर बिहार में ऐसी गाइडलाइंस बनी भी नहीं है। तो बिहार गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप 41A सीआरपीसी की लाइट में जो अक्यूज के बेसिक राइट है उसको सिक्योर करते हुए गाइडलाइंस जो है वो प्रोपाउंड करें। साथियों, इस मामले में जो बेल को लेकर बात चली थी उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट ने दी है। वो क्या है मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में या सामान्य भाषा में जो है आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। गाइडलाइन नंबर 1, वंस द चार्जशीट इज फाइल्ड, वेयर इज द नीड टू डिटेन द अक्यूज्ड इन द केस ट्रायलेबल बाय द मजिस्ट्रेट, देयर इज अ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस in the state. About 60% judges are hearing only bail matter in the High Court. The High Court is not a court of bail, but it is a court of constitution. कुल मिला के एक इम्पेरेटिव डायरेक्शन दे दी है कोर्ट ने कि भाई ये हो क्या रहा है कि एक मामले में तो एक अक्यूज की सुनवाई हो रही है, उसको बेल मिल रही है और उसी मामले में अन्य अक्यूज की बेल पे लिस्ट आप नहीं कर रहे हो ना उसकी सुनवाई कर रहे हो। तो कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में चार्जशीट पेश हो गया है और जो मामले ट्रायलेबल है बाय द मजिस्ट्रेट, वहां तो इजीली बेल दे ही देनी चाहिए, बेल को रोकना ही नहीं चाहिए। अधिकांश देखा गया है कि 60% मामलों में तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिर्फ बेल सुन रहे हैं, जबकि ये संवैधानिक कोर्ट है। संवैधानिक मामलों को सुनना अनिवार्यता है रादर देन द बेसिक एंड रेगुलर मैटर्स। तो एक लताड़ है आपके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखें। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए साथियों, इसको भी आप नोट डाउन करें। खासकर 41A सीआरपीसी के लाइट को लेकर एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसका नंबर है 330/90। मैं आपको नोट करवा रहा हूं। We are not dilating on the issue any further, but we keep it open for the state government, means the Bihar government, to look into the guidelines seriously and implement it with any amendment or modification they require for giving effect to the mandate of 41A of the CRPC. कोर्ट ने क्या बोला कि हम इस बारे में फर्दर चर्चा किए बगैर गवर्नमेंट जो कि कंसर्न बिहार की है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उसको ये आइडियोलॉजी देते हैं कि वो 41A सीआरपीसी का जो मैंडेट है उसके अनुक्रम में कार्रवाई करें और उसको अमेंडमेंट के साथ जो है लागू करने का कष्ट करें। कारण क्या कि अगर ये गाइडलाइंस लागू नहीं होगी तो राइट्स हमारे अफेक्ट होंगे और ये गाइडलाइंस लागू होगी तो पुलिस हमारा इजीली जो है एक्सटॉर्शन नहीं कर पाएंगी। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं
कि जब कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनती है तो वो पूरे भारत पे लागू है। इस रूलिंग का फायदा चाहे आप राजस्थान के हैं, चाहे आप पंजाब के हैं, चाहे आप तेलंगाना के हैं, आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा बेल मैटर को लेकर क्या गाइडलाइंस फर्दर जो है पारित की गई, इसको भी आप जो है नोट कीजिएगा कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41A एंड सेक्शन 436A CRPC and judgment regarding arrest need to be implemented across the country in order to help in reduction in the pendency of bail application। कि जो 41A CRPC को लेकर हमने गाइडलाइंस बनाई है, अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई है, और 436A को लेकर हमने जो गाइडलाइंस बनाई है, उनकी लाइट में बेल एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जल्दी बेल देनी चाहिए, ताकि जो बेल की पेंडेंसी है उसको इजीली जो है रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने क्या लिखा कि द बेल इज द रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन। ये बेसिक बात है, जो 1974 का जो बेसिक जजमेंट है उसमें ये प्रोपाउंड हुआ। वापस सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि बेसिक रूल जो है वो बेल का है, जेल का नहीं है, जेल भरो आंदोलन हमें नहीं करना है। कोर्ट ने आगे क्या लिखा, वेयर इज इन द रियलिटी इट इज अ जेल एंड द बेल इज द एक्सेप्शन। ये क्या बात हुई, कोर्ट ने कहा कि जब बेल हमने कह दिया रूल है तो बेल दे देनी चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां 41A का लाभ अक्यूज को मिल सकता है, खासकर उन मामलों में जहां पनिशमेंट 7 साल तक का है, खासकर उन मामलों में जहां पर ट्रायल जो है बाय मजिस्ट्रेट हो सकती है या की जानी चाहिए, या उसके प्रावधान सीआरपीसी में जो है दिए गए। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने और क्या लिखा कि वी आर अ ट्रिगर हैप्पी नेशन वेयर द अरेस्ट इज मेड नॉट बिकॉज इट इज नेसेसरी बट मियरली बिकॉज द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ राइट। कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम उस देश में रह रहे हैं कि जहां पर अरेस्ट करना कोई नीड नहीं है, अरेस्ट करना आयोग का डिस्क्रिप्शन है। बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती पुलिस को भी दी गई है इस जजमेंट के द्वारा कि आप रूटीन मैनर में अरेस्ट मत करो, किसी के लाइफ से खिलवाड़ मत करो, करोगे तो 41A CRPC का मैंडेट जो है आपके आड़े आएगा ही आएगा। कोर्ट ने आगे क्या लिखा, इसको भी जो है आप नोट कर लें कि द बेसिक कंसर्न इज ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Apart from that, the court said that we will pass a direction if required further। कुल मिलाके मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, आपको अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अब इसे हमें यूज कैसे करना है कि जब भी आप बेल की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो 41A CRPC के पॉइंट को हाईलाइट करें, जो इस पे गाइडलाइंस बनी हुई है उसको हाईलाइट करें, पुलिस ने इसे फॉलोअप क्यों नहीं करा उसको हाईलाइट करें, अरेस्ट की रिक्वायरमेंट पुलिस के पार्ट पे क्यों नहीं थी इसको भी आप हाईलाइट करें, और इसके अलावा डिफरेंट जजमेंट जो बने हुए हैं उसको भी आप हाईलाइट करें। साथियों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं एक्सपीरियंस की। मैंने अजमेर कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल जो है मूव करी। एंटीसिपेटरी बेल को मूव करते समय सारे फैक्ट्स को, लीगल पोजीशन को मैंने ड्राफ्ट आउट किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि ड्राफ्टिंग से क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बहस कर लेंगे, जबकि मेरा सारा जोर ही ड्राफ्टिंग पे रहता है। मैंने सारी बात को लिखा, डिफेंस को लिखा, लीगल पोजीशन को लिखा, 41A पर लॉ क्या है उसको लिखा। तो आप यकीन मानिएगा कि भले ही मुझे एंटीसिपेटरी नहीं मिली, फेयरली एडमिट, पर कोर्ट ने वहां लिखा कि पुलिस अधिकारी अक्षरशः 41A CRPC की पालना करेगा। जब ये डायरेक्शन उसे मिले तो हम अरेस्ट वैसे ही नहीं हुए। तो कुल मिला के अगर आपको एंटीसिपेटरी नहीं भी मिलती है और 41A को कोर्ट ने प्रेस कर लिया और उसका बेनिफिट आपको दे दिया, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता जो है अक्यूज के हाथ में लग जानी है। तो घबराने का नहीं है, पॉइंट्स को लिखें, आर्ग्यू करें, डेफिनेटली यू विल विन। साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।